दोनों हाथों में मेहंदी, कानों में झुमके, माथे में बिंदिया, सिंदूर की रंग से चमकती मांग। कहने को तो वह दुल्हन थी, पर अधूरी थी। अभय और सपना, दो प्यार करने वाले दिल, जो इस हवेली में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे। उन्हें लगा था कि यह उनका सपनों का महल है, पर उन्हें क्या पता था कि हर बंद दरवाजे के पीछे एक खौफनाक अतीत उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसी दुल्हन जिसकी डोली तो उठी, पर मंजिल सिर्फ मौत थी। क्या होगा जब सपना की मांग में अभय का दिया हुआ सिंदूर उस अधूरी दुल्हन के प्रतिशोध की आग में बदल जाएगा? क्या प्यार की ताकत उस 50 साल पुराने श्राप को तोड़ पाएगी, या फिर सपना भी बन जाएगी उस हवेली का हिस्सा, एक और अधूरी दुल्हन बनकर? दोस्तों, चलिए जानते हैं कहानी में क्या हुआ। रात के 12 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरती वह काली सड़क, जिस पर अभय की कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कार के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बगल वाली सीट पर बैठी थी सपना, लाल जोड़े में सजी, हाथों में गहरी रची मेहंदी और चेहरे पर घूंघट। लेकिन उस घूंघट के पीछे कोई मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। अभय ने सपना का हाथ थामने की कोशिश की। बस थोड़ी देर और सपना, फिर हम अपनी पुश्तैनी हवेली में होंगे। डरो मत, मैं हूं ना। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें चमेली के फूलों और जलती हुई लकड़ियों की मिलीजुली महक थी। अचानक सपना के गले से एक धीमी सी सिसकी निकली। क्या हुआ सपना? अभय ने चौंक कर पूछा। सपना ने कांपती उंगली से सामने की ओर इशारा किया। दूर पहाड़ी पर खड़ी वह काल कोठरी जैसी विशाल हवेली दिख रही थी, जिसकी खिड़कियों से पीली रोशनी झांक रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस हवेली में बरसों से कोई नहीं रहता था, फिर वह रोशनी कहाँ से आई? जैसे ही कार हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर रुकी, एक जोरदार बिजली कड़की। आसमान काला पड़ गया। अभय कार से उतरा और सपना का दरवाजा खोला। सपना ने जैसे ही अपना पहला कदम जमीन पर रखा, उसके पैर की पायल का एक घुंघरू टूटकर गिर गया और उछलकर सीधे हवेली की दहलीज के अंदर जा गिरा। अशुभ। हवेली के अंधेरे कोने से एक बुढ़िया की आवाज आई। वह हवेली की पुरानी रखवालन थी। उसने अपनी सफेद आंखों से सपना को देखा और बुदबुदाई। वही शक्ल, वही जोड़ा। 50 साल बाद फिर वही रात लौट आई है। अभय ने उसे अनसुना कर दिया और सपना को लेकर अंदर बढ़ा। गृह प्रवेश की रस्म के लिए जैसे ही सपना ने चावल से भरे कलश को ठोकर मारी, अभय की रूह कांप गई। कलश के अंदर चावल नहीं, बल्कि काली राख भरी थी, जो पूरे फर्श पर फैल गई। सपना जड़वत खड़ी रही। उसकी नजरें ऊपर की बालकनी पर जमी थी। अभय ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस सपना की तरफ देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सपना के लाल जोड़े पर जगह जगह काले हाथ के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ा हो। अभय, सपना की आवाज बदलती हुई। वह कांपते हुए बोली, कोई मेरे कान में कह रहा है कि यह घर मेरा नहीं, उसका है। तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ सपना की आंखों की पुतलियां चमक रही थी, जो अब सफेद पड़ चुकी थी। हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अभय की सांसें तेज चलने लगी। उसने घबराहट में अपनी जेब से फोन निकाला और टार्च जलाई। सफेद रोशनी के घेरे में जब उसने सपना को देखा, तो उसके पैर जम गए। सपना वहां नहीं थी, जहां वह एक पल पहले खड़ी थी। सपना, सपना, तुम कहाँ हो? अभय की आवाज हवेली के ऊंचे गुंबदों से टकराकर वापस आ रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। छन 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 छन। वही पायल की आवाज, लेकिन इस बार आवाज में एक भारीपन था, जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो। अभय सीढ़ियों की तरफ भागा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां
उसके हर कदम पर चरमरा रही थी। ऊपर के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से चमेली के फूलों की वही तीखी महक आ रही थी, इतनी तेज कि अभय का सिर चकराने लगा। वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहां सुहाग रात की सेज सजी थी। गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी, लेकिन उन पंखुड़ियों का रंग लाल नहीं बल्कि काला पड़ चुका था। सपना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसका पीठ अभय की तरफ थी। वह बड़ी शांति से अपने बाल संवार रही थी। सपना, तुम यहाँ कैसे पहुंची? और ये सब क्या है? अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सपना धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में काजल बुरी तरह फैल चुका था और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अभय, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अभय की नजर आईने पर पड़ी। आईने में जो दिख रहा था उसे देखकर अभय के हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। आईने के अंदर सपना अकेली नहीं थी। सपना के ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक और औरत, जिसने फटी हुई लाल साड़ी पहनी थी, जिसका चेहरा झुंझला हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। वह आकृति सपना के बालों में कंघी कर रही थी। अभय पीछे हटा। सपना, तुम्हारे पीछे आईने में देखो। सपना ने आईने की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी सामान्य नहीं थी। उसमें एक साथ कई औरतों की आवाजें मिली हुई थी। पीछे क्यों देख रहे हो अभय? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। क्या तुम्हें अपनी दुल्हन पसंद नहीं आई? तभी आईने पर अचानक दरारें पड़ने लगी। पूरा आईना चकनाचूर होकर फर्श पर गिर गया। जैसे ही शीशा टूटा, कमरे की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। अभय ने देखा कि सपना के हाथ से खून टपक रहा था। उसने अपने ही हाथ से आईने पर कुछ लिखा था। टूटे हुए शीशे के बीच खून से लिखा था, यह सिंदूर मेरा था, यह सुहाग मेरा था, तुमने इसे क्यों पहना? सपना की नजरें अब अभय पर टिक गई थी। वह रेंगते हुए अभय की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी जानवर जैसी थी। अभय, मुझे प्यास लगी है, 50 साल की प्यास। अभय कमरे से बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि वह जिस सपना से शादी करके लाया है, वह अब अकेली नहीं है। उसके अंदर कोई और भी है, जो अपनी अधूरी दास्तां पूरी करने आई है। सपना हाथ में जलती हुई मसाल लिए अभय की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जिसके लिए अभय ने उससे शादी की थी, बल्कि उन आंखों में एक प्रतिशोध की आग दहक रही थी। सपना, रुक जाओ, होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? अभय चिल्लाया। उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी थी। सपना के होंठ हिले, पर आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी निकली। शादी, फेरे, ये सब ढोंग है अभय। असली दुल्हन तो राख बन चुकी है। जैसे ही वह मसाल अभय के चेहरे के करीब आई, अचानक खिड़की से एक काला कौवा अंदर आया और सीधा सपना के हाथ पर झपटा। मसाल नीचे गिर गई और सपना झटके से पीछे हटकर फर्श पर गिर पड़ी। कमरे में छाया काला धुआं धीरे धीरे छटने लगा और सपना बेसुध हो गई। अभय की सांसें फूल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बेहोश सपना को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकाला। उसे लगा कि नीचे जाना सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि सीढ़ियां नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर ले जा रही है। हवेली का भूगोल बदल रहा है। तभी उसे नीचे की मंजिल से एक भारी पत्थर खिसकने की आवाज आई। अभय ने सपना को एक सुरक्षित सोफे पर लिटाया और हाथ में एक पुरानी लोहे की रॉड लेकर नीचे की ओर बढ़ा। आवाज रसोई के पीछे वाले एक छोटे से गलियारे से आ रही थी। वहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, अभय के परदादा की। पेंटिंग के पीछे से धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। अभय ने पेंटिंग हटाई तो पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला, जो सीधे नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। सीढ़ियों पर ताजे खून की बूंदें गिरी थी, जो अभी भी गीली थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, बर्फीली ठंडी हवा का एक झोंका उससे टकराया। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी जली हुई पालकी डोली रखी थी।
उस पालकी के चारों तरफ दिए जल रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां पूजा करके गया हो। अभय की नजर पालकी के अंदर पड़ी। वहां कोई लाश नहीं थी, बल्कि एक सफेद कागज का टुकड़ा रखा था, जिस पर ताजे खून से लिखा था, 50 साल पहले मुझे इसी तहखाने में कैद किया गया था। मेरा सिंदूर इसी मिट्टी में मिला है। जब तक वो सिंदूर फिर से मेरी मांग में नहीं सजेगा, इस हवेली की हर नई दुल्हन अधूरी ही रहेगी। तभी पालकी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक हड्डियों वाला जला हुआ हाथ, जिसने अभय की कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे, अभय चिल्लाया और पीछे की ओर झटक दिया। अंधेरे में एक साया उभरा। वह वही पुरानी रखवालन बुढ़िया थी। उसके हाथ में एक पुरानी तांबे की थाली थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी नहीं रही। उसकी रूह को वो अपनी तरफ खींच रही है। आज रात उसे इसी पालकी में बैठने का हुक्म मिला है। तभी ऊपर की मंजिल से सपना के चीखने की आवाज गूंजी। अभय ऊपर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सपना कमरे में नहीं थी। खिड़की खुली और बाहर कुएं के पास वही जली हुई पालकी हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी, और सपना उस पालकी की तरफ सम्मोहित होकर बढ़ रही थी। हवेली के बाहर का नजारा रूह कपा देने वाला था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया था, और चारों तरफ एक भारी दम घोटने वाला सन्नाटा था। अभय बालकनी से नीचे कूदने ही वाला था कि उसने देखा सपना धीरे धीरे बिना पलक झपकाए हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद उस पुराने सूखे कुएं की तरफ बढ़ रही थी। सपना के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह जैसे हवा में तैर रही थी। उसके पीछे पीछे वह जली हुई सापित पालकी खुद ब खुद सरक रही थी। सपना, रुक जाओ, वहां मत जाओ। अभय पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो वहां का तापमान बर्फीला हो चुका था। सपना कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी। उसकी नजरें नीचे गहरे काले अंधेरे में गड़ी थी। कुएं के अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हो। आ जाओ मेरी अधूरी दुल्हन, अपना सिंदूर वापस लो, कुएं से आवाज गूंजी। अभय ने झटपट सपना का हाथ पकड़ा। सपना, होश में आओ, यह मैं हूँ, अभय। जैसे ही अभय ने उसे छुआ, सपना ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन 180 डिग्री तक मुड़ गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थी, सिर्फ सफेद हिस्सा चमक रहा था। उसने एक ऐसी मर्दाना और भारी आवाज में कहा जो अभय ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अभय, इसे ले जाओ यहाँ से, वरना आज इस कुएं में 2 लाशें गिरेंगी। अचानक उस जली हुई पालकी के पर्दे अपने आप खुल गए। अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुराना खून से सना हुआ सुहाग का जोड़ा रखा था। जैसे ही सपना ने उस जोड़े को देखा, वह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू पानी के नहीं, बल्कि काले गाढ़े खून के थे। तभी वह पुरानी रखवालन बुढ़िया अंधेरे से निकलकर सामने आई। उसके हाथ में एक जलती हुई अगरबत्ती थी। उसने चिल्ला कर कहा, अभय, इसे कुएं से दूर हटाओ। इस कुएं के नीचे तुम्हारे खानदान का वो सच दफन है, जिसे सूरज की रोशनी ने कभी नहीं देखा। यह कुआं नहीं, उन औरतों की कब्र है, जिन्हें इस हवेली की लाज बचाने के लिए जिंदा फेंक दिया गया था। अभय का दिमाग शून्य हो गया। क्या मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया? बुढ़िया ने चीख कर जवाब दिया, हाँ, और आज वो रूह तुम्हारी पत्नी के जरिए अपना इंतकाम पूरा करने आई है। देखो। सपना ने अचानक अपना हाथ कुएं के अंदर डाल दिया। कुएं के पानी में एक तेज हलचल हुई और अचानक पानी ऊपर की तरफ उबलने लगा। पानी का रंग लाल हो गया था। जैसे ही सपना ने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में एक पुराना चांदी का सिक्का था, जिस पर अभय के दादाजी का नाम खुदा था। सपना की रूहानी आवाज फिर गूंजी, इसी सिक्के से मेरा सौदा किया गया था अभय। आज इसी सिक्के से तुम्हारी मौत खरीदी जाएगी। सपना ने वह सिक्का अभय की तरफ फेंका। सिक्का अभय के माथे पर लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।
गिरने से पहले उसने आखिरी चीज जो देखी वो ये थी कि सपना उस स्थापित पालकी के अंदर बैठ रही थी और पालकी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अभय के दिल की धड़कनें पूरी हवेली में गूंज रही थी। जब अभय को होश आया तो वह कुएं के पास अकेला पड़ा था। आसमान में बिजली कड़क रही थी, लेकिन बारिश की बूंद भी नहीं गिर रही थी। सपना गायब थी और वह शापित पालकी भी वहां नहीं थी। अभय लड़खड़ाते हुए उठा। उसके माथे से खून बह रहा था जहां वह चांदी का सिक्का लगा था। उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर गीले पैरों के निशान बने थे, जो वापस हवेली के उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जिसे काला गलियारा कहा जाता था। यह हिस्सा पीढ़ियों से बंद था और वहां के दरवाजे पर भारी जंजीरें और पुराने ताले लटके थे। अभय ने हाथ में जलती हुई लकड़ी ली और उस गलियारे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब जा रहा था, उसे पायल की छन छन के साथ साथ किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सपना, तुम यहाँ हो? अभय की आवाज कांप रही थी। अचानक एक भारी लकड़ी का दरवाजा, जिस पर ओम का निशान बना था लेकिन वह अब काला पड़ चुका था, धीरे से खुला। अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आई, जैसे कोई बरसों से बंद तहखाना खुल गया हो। अंदर का नजारा देखकर अभय की रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच वही जली हुई पालकी रखी थी। पालकी के पर्दे अब हटे हुए थे। अंदर सपना बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने वह खून से सना हुआ पुराना जोड़ा पहन रखा था जो पालकी में मिला था। उसके हाथों की मेहंदी अब काली पड़ चुकी थी और उससे धुआं निकल रहा था। सपना, चलो यहाँ से, यह जगह ठीक नहीं है। अभय ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा। तभी सपना ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा सपना का ही था, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह फटी हुई आवाज में बोली, अभय, भाग जाओ। वह मुझे खा रही है। वह मेरे अंदर समा रही है। देखो, उसने मेरी खाल पर क्या लिखा है। सपना ने अपनी बाजू से कपड़ा हटाया। उसकी गोरी त्वचा पर किसी नुकीली चीज से खुरद कर लिखा था, बदला। तभी कमरे के चारों कोने से वही पुरानी रखवालन बुढ़िया की हंसी गूंजी। वह अंधेरे से निकलकर सामने आई, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसके बाल बिखरे थे और उसके हाथ में एक पुरानी जलती हुई मसाल थी। अब देर हो चुकी है बेटा, बुढ़िया ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। आज की रात इस खानदान का आखिरी चिराग बुझ जाएगा। इस कमरे के पीछे एक और कमरा है जहां तुम्हारे दादाजी ने उस अधूरी दुल्हन को कैद किया था। आज वही दरवाजा खुलेगा और वह अपनी प्यास बुझाएगी। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी अलमारी अपने आप खिसकी और उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखा। उस दरवाजे से तेज रोशनी निकली और एक भयानक चीख गूंजी। सपना अचानक जमीन से ऊपर हवा में उठने लगी। उसके शरीर के जोड़ तड़कने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। बचाओ मुझे अभय, सपना चिल्लाई और अगले ही पल वह उस गुप्त दरवाजे के अंदर खींच ली गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अभय पागलों की तरह उस दरवाजे को पीटने लगा। सपना, सपना, लेकिन अंदर से सिर्फ एक भारी कर्कश आवाज आई, आज सुहाग रात मेरी है, तुम्हारी नहीं। अभय उस गुप्त दरवाजे को अपने कंधों से धक्का दे रहा था, लेकिन वह पत्थर की दीवार की तरह अडिग था। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि अभय की सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी उसे फर्श पर गिरी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी दिखाई दी। यह उसके दादाजी की निजी डायरी थी, जिस पर 1976 लिखा था। अभय ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा था, हमने उसे मार तो दिया, पर उसकी रूह को इस हवेली की नींव में कैद करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वह हर 50 साल बाद एक नई देह मांगेगी। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे खानदान को राख कर देगी। अभय का सिर चकराने लगा। तभी वह गुप्त दरवाजा खुद ब खुद धीमे से खुला। अंदर से एक पीली
बीमार सी रोशनी बाहर आ रही थी। अभय ने अंदर कदम रखा। वह एक छोटा सा कमरा था जहां दीवारों पर हजारों कीलें ठोकी गई थी और हर कील पर एक लाल चूड़ी लटकी थी। कमरे के बीचों बीच सपना बैठी थी, लेकिन वह फर्श पर नहीं बल्कि हवा में औंधे मुंह लटकी हुई थी। उसके बाल फर्श को छू रहे थे। उसके सामने एक पुरानी आदमकद तस्वीर थी जिसमें एक लड़की दुल्हन के लिबाज में सजी थी। उसकी शक्ल हूबहू सपना से मिलती थी। सपना! अभय चिल्लाया। सपना ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। वह एक डरावनी लय में गुनगुना रही थी। एक फेरा मौत का, दूजा फेरा आग का, तीजा फेरा उस लहू का जो बहा था सुहाग का। अचानक कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। वह पुरानी तस्वीर फटने लगी और उसमें से एक जलता हुआ हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने सपना का गला पकड़ लिया। नहीं! अभय भागा और उसने सपना के पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सपना को छुआ, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वह दूर जा गिरा। वही बुढ़िया फिर से दरवाजे पर प्रकट हुई। अभय, इसे तुम नहीं बचा सकते। वह रूह सपना के शरीर को जलाकर अपनी राख बनाना चाहती है ताकि वह फिर से इस दुनिया में लौट सके। उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अधूरा सिंदूर। कैसा सिंदूर? कहाँ मिलेगा वो? अभय ने कराहते हुए पूछा। बुढ़िया ने एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया जहाँ एक छोटी सी चांदी की डिबिया रखी थी जो जंजीरों से जकड़ी हुई थी। यह वही सिंदूर है जिसे 50 साल पहले उस दुल्हन की मांग में सजने से पहले ही छीन लिया गया था। अगर तुम इसे सपना की मांग में भर दोगे तो वह रूह शांत हो जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम चूके तो सपना हमेशा के लिए उसी रूह का हिस्सा बन जाएगी। अभय उस डिबिया की तरफ झपटा, लेकिन तभी सपना, जिसके अंदर वह रूह थी, हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसने अपनी लंबी नाखूनों वाली उंगलियां अभय की गर्दन पर टिका दी। मेरे करीब मत आना अभय, रूहानी आवाज गूंजी। यह सिंदूर मेरी बर्बादी की निशानी है। इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। अभय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत झोंक कर उस डिबिया की जंजीर को खींच लिया। जंजीर टूटी और डिबिया खुल गई। अंदर एक चमकता हुआ गहरा लाल सिंदूर जमीन पर बिखरा। कमरे के अंदर की हवा भारी और घुटन भरी हो चुकी थी। अभय जमीन पर पड़ा था और उसकी गर्दन पर सपना के नाखूनों का दबाव बढ़ता जा रहा था। रूह के प्रभाव में सपना का चेहरा किसी पत्थर की मूरत जैसा सख्त हो गया था। बिखरा हुआ लाल सिंदूर फर्श पर एक चमकते हुए घाव की तरह लग रहा था। इसे मत छूना अभय, यह आग है, यह मुझे फिर से जला देगी। सपना के गले से निकली उस रूहानी आवाज में एक भयानक दर्द और क्रोध था। अभय का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी, लेकिन उसे याद आया वो वादा जो उसने शादी के मंडप में सपना से किया था, उसकी रक्षा करने का वादा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर अपना दाहिना हाथ फर्श पर बिखरे सिंदूर की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडे दिव्य सिंदूर को छुआ, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारों पर टंगी लाल चूड़ियां एक साथ टूटकर बिखर गई। वह रूह जो सपना के शरीर पर हावी थी, जोर से चीख पड़ी, आह! इसे हटाओ, यह मुझे काट रहा है। अभय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुट्ठी में सिंदूर भरा और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। सपना, या वह रूह, पीछे हट रही थी। उसकी आंखों से अब काला धुआं निकल रहा था। वह कभी गिरती, कभी दीवारों पर मकड़ी की तरह चढ़ने लगती। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी, जिससे बाहर की बर्फीली हवा अंदर आने लगी। सपना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अभय चिल्लाया। तभी वह पुरानी रखवालन बुढ़िया फिर से चिल्लाई, जल्दी करो अभय। अगर उसने अपनी पूरी ताकत बटोर ली तो वह सपना के शरीर को राख बना देगी। उसे सिंदूर की शक्ति से बांध दो। अभय ने सपना की तरफ छलांग लगाई। रूह ने उसे हवा में ही रोकने की कोशिश की।
अदृश्य हाथों ने अभय के सीने पर प्रहार किया, लेकिन अभय के हाथ में मौजूद सिंदूर एक ढाल की तरह काम कर रहा था। जैसे ही अभय सपना के करीब पहुंचा, सपना ने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी। उसकी हथेलियों से आग की लपटें निकल रही थी। तुम इसे नहीं बचा सकते अभय, यह मेरा बदला है, रूह दहाड़ी। लेकिन अभय ने दर्द की परवाह नहीं की। उसने अपनी जलती हुई हथेलियों के बावजूद सपना का सिर पकड़ा और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उसकी मांग में वह श्रापित लेकिन पवित्र सिंदूर एक लंबी लकीर की तरह भर दिया। एक पल के लिए पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हो। सपना के शरीर से एक काली झुलसी हुई औरत की आकृति बाहर निकली और हवा में विलीन होने लगी। सपना का शरीर एकदम ढीला पड़ गया था और वह अभय की बाहों में गिर पड़ी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। फर्श पर गिरा हुआ वह चांदी का सिक्का अचानक फिर से चमकने लगा और कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। बुढ़िया की हंसी फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह हंसी कमरे के अंदर नहीं बल्कि अभय के अपने ही दिमाग के अंदर से आ रही थी। अभय ने नीचे देखा। सपना की सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसके गले पर अब एक काला निशान उभर आया था, एक फंदे का निशान। कमरा शांत था, लेकिन यह शांति किसी आने वाले तूफान का संदेश दे रही थी। सपना अभय की बाहों में बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर वह काला फंदे का निशान गहरा होता जा रहा था। अभय ने चारों तरफ देखा। वह रहस्यमयी बुढ़िया गायब हो चुकी थी। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी तिजोरी का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला। अभय ने सपना को धीरे से कालीन पर लिटाया और उस तिजोरी की ओर बढ़ा। उसके अंदर एक पीला पड़ चुका लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ अभय के लिए। जैसे ही अभय ने उसे खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसके पिता के हाथ का लिखा एक पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटे, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सपना की मांग में वो सिंदूर भर दिया है। लेकिन याद रखना, वह रूह कोई दुश्मन नहीं थी, वह तो रक्षक थी। असली शैतान तो वो बुढ़िया है, जो इस हवेली की रखवालन नहीं बल्कि मेरे दादाजी की वो प्रेमिका है, जिसे कभी सुहागन बनने का मौका नहीं मिला। उसने अपनी मौत के बाद खुद को तंत्र विद्या से जिंदा रखा है और उसे हर 50 साल में एक नई दुल्हन की बलि चाहिए ताकि वह जवान रह सके। अभय का कलेजा मुंह को आ गया। जिसे वह रूह समझकर लड़ रहा था, वह दरअसल सपना को बचा रही थी, और वह बुढ़िया जो उसकी मदद का नाटक कर रही थी, वही असली शिकारी थी। तभी हवेली के बरामदे से वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। इस बार वह बुढ़िया सामने नहीं थी, बल्कि उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और देखते ही देखते एक भयानक राक्षसी रूप ले लिया। बहुत देर कर दी तुमने पत्र पढ़ने में अभय, बुढ़िया की आवाज अब गूंज रही थी। सिंदूर लगाने के बाद अब सपना का शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। अब यह देह मेरी आत्मा के प्रवेश के लिए तैयार है। तुमने खुद मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। अचानक सपना का शरीर फर्श पर तड़पने लगा। उसकी पीठ कमान की तरह मुड़ गई और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। अभय उसे पकड़ने भागा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। नहीं, सपना को छोड़ दो, अभय चिल्लाया। बुढ़िया अंधेरे से बाहर निकली, लेकिन अब उसका चेहरा झुर्रियों वाला नहीं था। वह धीरे धीरे जवान हो रही थी। उसकी खाल खींच रही थी और सफेद बाल काले हो रहे थे। उसने अपना खूनी हाथ सपना के माथे की ओर बढ़ाया। आज रात यह अधूरी दुल्हन पूरी होगी, पर सपना की मौत के साथ। तभी अभय की नजर फर्श पर पड़े उस चांदी के सिक्के पर पड़ी। उसे याद आया कि पत्र में एक और लाइन लिखी थी, सिक्का ही उसे कैद कर सकता है। अभय ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस सिक्के को उठाकर सीधे बुढ़िया की परछाई के दिल पर दे मारा।
जैसे ही वह चांदी का सिक्का बुढ़िया की परछाई के सीने में धंसा, हवेली की दीवारें धड़धड़ाने लगी। लेकिन उम्मीद के उलट दर्द की भयानक लहर बुढ़िया को नहीं बल्कि अभय को महसूस हुई। उसके अपने सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने गर्म लोहे की छड़ उतार दी हो। अभय घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सफेद कुर्ते पर ठीक उसी जगह खून का धब्बा उभरने लगा जहां उसने परछाई को मारा था। आहा, मूर्ख लड़के! बुढ़िया पूरी तरह जवान दिख रही थी। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। क्या तुझे लगा कि तेरे बाप ने जो पत्र लिखा वो पूरा सच था? यह सिक्का तेरे खानदान के खून से बंधा है। इस सिक्के को जो भी चोट लगेगी वो सीधे तेरे वजूद पर वार करेगी। तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। सपना अभी भी हवा में झूल रही थी, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसने धुंधली आंखों से अभय को तड़पते देखा। अभय! उसके होठों से एक कमजोर आवाज निकली। सपना, भागो यहाँ से, यह सब एक जाल है। अभय ने खून की उल्टी करते हुए कहा। बुढ़िया सपना की ओर बढ़ी और उसके चेहरे को सहलाया। बस कुछ ही पल और फिर तेरी यह खूबसूरत काया मेरी होगी। उसने एक खंजर निकाला जिसकी मूठ पर एक नरमुंड बना था। वह सपना की बलि देने के लिए तैयार थी। तभी अभय को दादाजी की डायरी का वो आखिरी पन्ना याद आया जिसे उसने आधा ही पढ़ा था। उसने अपनी धुंधली पड़ती दृष्टि से जमीन पर पड़ी डायरी की ओर देखा। वहां एक छोटी सी लाइन लिखी थी, सिक्का तभी मरता है जब उसे सुहागन के आंसुओं से भिगोया जाए। अभय ने कहारते हुए सपना की तरफ देखा। सपना, रोना मत, बस मेरी तरफ देखो। अभय ने अपने जख्म से खून निकाला और फर्श पर एक घेरा बनाने की कोशिश की। बुढ़िया ने उसे देखा और जोर से हंसी। तू मर रहा है अभय, और मरने वाला क्या खाक घेरा बनाएगा? लेकिन अभय का मकसद घेरा बनाना नहीं था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह सिक्का जो अब भी परछाई में धंसा था अपनी तरफ खींचा। जैसे ही सिक्का उसके हाथ में आया, उसके शरीर का सारा दर्द चरम पर पहुंच गया। उसने वह सिक्का सपना की तरफ फेंक दिया। सपना, इस सिक्के पर अपने आंसू गिराओ। अपनी मोहब्बत की कसम, इसे भिगो दो। सपना की आंखों से आंसू टपकने लगे। वे आंसू डर के नहीं बल्कि अभय की हालत देखकर उमड़े बेपनाह प्यार के थे। जैसे ही एक बूंद आंसू उस चांदी के सिक्के पर गिरी, सिक्के से एक सफेद रोशनी निकली। सफेद रोशनी ने बुढ़िया के अस्तित्व को लगभग राख कर दिया था, लेकिन हवेली की पुरानी और शापित जमीन हार मानने को तैयार नहीं थी। जैसे ही सपना ने राहत की सांस लेनी चाही, फर्श की दरारों से एक काला चिपचिपा साया बाहर निकला और उसने सपना के पैर जकड़ लिए। वह कोई हाथ नहीं बल्कि उन पूर्वजों की सामूहिक नफरत थी जिन्होंने इस हवेली में बेगुनाहों का खून बहाया था। अभय! सपना की चीख गूंजी और वह फर्श के अंदर धंसने लगी। वह दरार किसी अंधेरी गुफा या नर्क के द्वार की तरह खुल रही थी। अभय ने दौड़कर सपना का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि अभय भी सपना के साथ उस अंधेरे गड्ढे की ओर खींचने लगा। तभी वह कंकाल बन चुकी बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए हंसी। इस जमीन ने लहू चखा है अभय, यह बिना बलि के नहीं मानती। या तो अपनी पत्नी को जाने दो या अपनी रूह का सौदा करो। अभय ने सपना की आंखों में देखा जिनमें खौफ और बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने सिक्के को अपने खून से सने हाथ में कसकर पकड़ा और चिल्लाकर कहा, अगर इस हवेली को बलि ही चाहिए तो मेरी रूह ले लो, पर सपना को आजाद करो। जैसे ही अभय ने ये शब्द कहे, हवेली में एक सन्नाटा छा गया। वह काला साया सपना को छोड़कर अभय की ओर मुड़ा। सपना झटके से बाहर गिर पड़ी, लेकिन अभय को उन अदृश्य हाथों ने जकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने उसके पूर्वजों के गुनाह एक फिल्म की तरह चलने लगे। कैसे उन्होंने दुल्हनों को मारकर उनकी संपत्ति हड़पी थी। नहीं अभय, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
सपना रोते हुए उस दरार को भरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया। तभी उस काल कोठरी के अंधेरे से वही अधूरी दुल्हन प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने अभय का हाथ थाम लिया। वह रूह बोली, तुम्हारी कुर्बानी ने इस खानदान के पापों का घड़ा फोड़ दिया है अभय। एक सच्चा प्यार ही इस नर्क के द्वार को बंद कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अभय का शरीर धीरे धीरे पत्थर का होने लगा। वह उस हवेली का हिस्सा बनता जा रहा था, ताकि वह उस बुराई को हमेशा के लिए अंदर कैद रख सके। हवेली का वह हिस्सा अब किसी शमशान जैसा शांत था। अभय का आधा शरीर पत्थर का हो चुका था। उसकी आंखों में अब भी सपना के लिए फिक्र थी, पर उसकी जुबान जम चुकी थी। वह हवेली की नींव का हिस्सा बनता जा रहा था, ताकि वह काला दरवाजा बंद रह सके। सपना फर्श पर गिरकर बुरी तरह रो रही थी। नहीं अभय, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जिस घर में तुम नहीं, वहां मैं रहकर क्या करूंगी। तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सी आहट सुनाई दी। वह वही अधूरी दुल्हन की रूह थी, जो अब एक धुंधली सी सफेद रोशनी के रूप में खड़ी थी। वह रूह बोली, सपना, उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया है। अब यह हवेली उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक रास्ता है, वह रस्म जो 50 साल पहले मेरे साथ अधूरी रह गई थी। अगर वह आज पूरी हो जाए तो यह श्राप टूट सकता है। सपना ने तड़प कर पूछा, कौन सी रस्म? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रूह ने उस गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया, जहां अब भी वह पुरानी जली हुई पालकी रखी थी। उस पालकी के नीचे मेरे सुहाग का आखिरी अवशेष दबा है, एक छोटा सा कलश, जिसमें मेरे पिता ने गंगा जल और मेरे गांव की मिट्टी भेजी थी। अगर तुम उस कलश को निकालकर इस पत्थर बनते शरीर पर छिड़क दो और साथ ही अपने सिंदूर से इस हवेली की मुख्य दीवार पर अपना नाम लिख दो, तो यह हवेली एक जेल से घर में बदल जाएगी। सपना बिना वक्त गंवाए उस जली हुई पालकी की ओर भागी। पालकी के नीचे की जमीन बहुत सख्त थी। उसने अपने नाखूनों से मिट्टी खोदना शुरू किया। उसके हाथ से खून निकलने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में उसे वह छोटा सा तांबे का कलश मिल गया। उधर अभय की गर्दन तक का हिस्सा पत्थर बन चुका था। बस उसकी आंखें खुली थी, जो सपना को आखिरी बार देख रही थी। सपना कलश लेकर अभय की ओर दौड़ी, लेकिन तभी वह कंकाल बन चुकी बुढ़िया का साया फिर से हरकत में आया। वह मरकर भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने सपना का रास्ता रोकने के लिए हवा में मलबे की तरफ दीवार खड़ी कर दी। तू उसे नहीं बचा पाएगी लड़की, यह हवेली मेरा साम्राज्य है, बुढ़िया की रूह चिल्लाई। सपना ने अपनी आंखों में अंगारे लिए बुढ़िया की तरफ देखा। यह साम्राज्य नफरत का था और मेरी मोहब्बत इसे आज राख कर देगी। सपना ने वह कलश पूरी ताकत से अभय के ऊपर फेंका। कलश हवा में ही टूट गया और उसका पवित्र जल और मिट्टी अभय के पत्थर होते शरीर पर बिखर गई। साथ ही सपना ने अपनी अनामिका उंगली से अपनी मांग का सिंदूर लिया और बगल की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, सपना अभय। एक कान फोड़ देने वाली गूंज हुई। पूरी हवेली ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। धुआं इतना घना था कि सपना को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह पागलों की तरह उस जगह को टटोल रही थी जहां एक पल पहले पत्थर बने अभय खड़े थे। अभय, कहाँ हो तुम? मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थी। तभी उस सफेद धुएं के बीच से एक सुनहरी रोशनी फूटी। सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी सुरीली आवाज आई, सपना। सपना ने मुड़कर देखा। सामने अभय खड़े थे। उनका शरीर अब पत्थर का नहीं था, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा दीप्तिमान और जीवंत लग रहे थे। उनके चेहरे पर वही सुकून और प्यार था जिसे देखकर सपना ने अपना दिल उन्हें दे दिया था। सपना दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। यह मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं,
बल्कि दो रूहों की जीत का था। अभय ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमा। तुम्हारी मोहब्बत ने मौत को भी हरा दिया सपना। तुमने उस अंतिम रस्म को पूरा करके न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि उस भटकती रूहों को भी आजाद कर दिया। अचानक हवेली का दृश्य बदलने लगा। जो दीवारें काली और डरावनी थी, वे अब सफेद और सुंदर दिखने लगी। वह पुरानी जली हुई पालकी एक सुंदर सुनहरी पालकी में बदल गई। वह अधूरी दुल्हन की रूह अब एक खूबसूरत देवी जैसी कन्या के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। आज 50 साल का श्राप खत्म हुआ। अब यह हवेली भूतिया महल नहीं, बल्कि प्रेम मंदिर कहलाएगी। तुम दोनों का सुहाग अब अमर है। इतना कहकर वह रूह हवा में विलीन हो गई। 3 महीने बाद हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। चारों तरफ चमेली और गुलाब के फूलों की महक थी। जो हवेली कभी खौफ का पर्याय थी, आज वहां सहनाइयां गूंज रही थी। अभय ने उस हवेली को एक आलीशान हेरिटेज होम में बदल दिया था, लेकिन उसका एक हिस्सा उन्होंने उन बेसहारा लड़कियों के लिए रखा जिनकी शादियां गरीबी के कारण नहीं हो पाती थी। चांदनी रात थी। हवेली की उसी बालकनी पर जहां कभी खौफनाक परछाइयां दिखती थी, आज अभय और सपना साथ खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इस बार उस हवा में कोई डर नहीं, बल्कि रोमांस की मिठास थी। अभय ने पीछे से सपना को अपनी बाहों में घेर लिया। उसके कान में धीरे से कहा, पता है सपना, उस रात जब मैं पत्थर बन रहा था, तो मुझे सिर्फ एक ही बात अफसोस था। सपना ने मुड़कर उनकी आंखों में देखा। किस बात का? अभय ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा और शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, यही कि हमारी सुहाग रात अभी भी अधूरी है। सपना शर्मा गई और अपना चेहरा अभय के सीने में छिपा लिया। अभय ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपने ऊपर उठाया। चांद की रोशनी सपना के चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे वह कोई अप्सरा हो। अभय धीरे धीरे उसके करीब झुके और उसके होंठ एक दूसरे से मिल गए। हवेली के उन कोनों में जहां कभी सन्नाटा था, आज प्यार की गूंज थी। वह अधूरी दुल्हन अब पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उसके घर में एक ऐसी मोहब्बत ने जन्म लिया था जिसने वक्त और मौत दोनों की जंजीरों को तोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी अभय और सपना की वो दास्तां जिसने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत के आगे मौत भी घुटने टेक देती है। पर याद रखिए, दुनिया में आज भी ऐसी कई हवेलियां हैं जिनके दरवाजे सदियों से बंद हैं, और शायद वहां भी कोई अधूरी दुल्हन अपने मुकम्मल होने का इंतजार कर रही है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी अलौकिक शक्तियों पर यकीन करते हैं। ऐसी ही और भी रूहानी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।